एक्सेप्ट करता हूँ। ये रहा एफबी रैंक गिल्ड रिंग। अब हमें उम्मीद है कि तुम एरोपा की मदद पहले से ज्यादा करोगे। जरूर। इमरजेंसी है। एक फॉरेस्ट वॉर्म हाईवे की तरफ आ रहा है। रोका नहीं तो शहर से टकरा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वहाँ की टीम इसे संभाल पाएगी। क्या तुम हमारी मदद करोगे? ये हम पर छोड़ दो। ताकेरू, आओ चलो। हाँ चलो। ताकेरू, वो आ रहा है। मैं तैयार हूँ। देख रहे हो ये कितना बड़ा है। अरे रुको, क्लेस्टन, अरे ये आवाज तो क्या ये सच में तुम हो ताकेरू? ब्रोलाइट। काफी समय हो गया ब्रोलाइट। क्लेस्टन, तैयार हो ना? इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या तुम भी ये विलन वाले डायलॉग्स हमें क्यों बोलती हो? अरे बी, तुम भी बिल्कुल ठीक लग रहे हो। ताकेरू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्वीन! अब ये बताओ कि आखिर तुम इस जायंट मॉन्स्टर पर क्यों घूम रही थी? दरअसल वो मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। एक फेवर? ताकेरू, तुम्हें एक घोड़ा चाहिए था, है ना? तो मैं अपने होमलैंड गई और तुम्हारे लिए वहाँ से अपना दोस्त एलो सूट ले आई। क्या कहा? एलो सूट? हाँ, ये इसका नाम है। ये बदबूदार है क्वीन! इतना बड़ा क्रीचर मेरे बस का नहीं है, छोड़ो। ओ अच्छा, तो शायद एक सींग वाला घोड़ा तुम्हारे लिए सही रहेगा ना? एक सींग वाला घोड़ा आम घोड़े जैसा ही होता है। देखा जाए तो मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। ताकेरू, ये लेडी कौन है? ये काफी लंबी कहानी है। शहर चलकर आराम से बात करेंगे। तो हो जाए ब्रोलाइट की वापसी के नाम। Cheers! काफी समय बाद हम तीनों ने साथ में बैठकर खाया और मैंने ब्रोलाइट को सब कुछ बताया कि कैसे क्लेस्टन और मैंने एक टीम बनाई, कैसे हमने डोमिन लॉर्ड की रिक्वेस्ट ली और अशथ विलेज पहुंचे, और कैसे हमें लेक की हॉर्स गॉडेस मिली और वो किस तरह हमारे साथ ही चल पड़ी। ताकेरू, हाँ? अगर ऐतराज ना हो तो क्या मैं भी तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूं? जरूर। मैंने खुद सोचा था कि अगली मुलाकात पर तुम्हें खुद इनवाइट करूंगा। सच में शुक्रिया। मैं भी बहुत मेहनत कर रही थी ताकि जब हम दोबारा मिले तो मैं तुम्हें बहुत प्राउड महसूस करवा सकूं। अरे ये क्या? ये तो ए रैंक गिल्ड रिंग है। हाँ, अलग होने के बाद मैंने अपने रैंक पर बहुत काम किया और किसी तरह रैंक ए तक पहुंच गई। ओह बढ़िया, तो फिर जल्दी ही मुकाबला करते हैं। जरूर, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हारी स्पिरिट कितनी प्योर है। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब तुम्हें देखती हूँ। हाँ? लगता है समझ गई। गॉडेस ऑफ वेल्थ ने, प्लीज अभी के लिए बस इतना ही रहने दें और आगे कुछ ना बोलें। यानी तुम इसे हमेशा छुपाने का इरादा नहीं रखती? ठीक है, धीरे धीरे बताना अपने हिसाब से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ताकेरू मेरी ये रिक्वेस्ट मान लेता है तो मैं इसे छुपाने का इरादा छोड़ दूंगी। अरे तुमने रिक्वेस्ट की बात ही नहीं की। तुम्हें मुझसे किस तरह का फेवर चाहिए था, बताओ। मेरी छोटी बहन, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ढूंढो। लुतिकारा गांव से भाग गई है। जरूर। रुको, क्या? लुतिकारा हमारे गांव की प्रीस्टेस है। उसे ग्रेट ट्री के लिए चुना गया था हमारे अगले चीफ को जन्म देने के लिए। उसे हमारे किसी पुरुष से शादी कर बच्चा पैदा करने का सीक्रेट काम दिया गया था, लेकिन वो भाग गई। आलतू फालतू की बातें करते करते सब कुछ इतना सीरियस कैसे हो गया? वो कह रही थी कि उसे वो आदमी पसंद ही नहीं और उसे उससे शादी ही नहीं करनी है, तो इसलिए उसने शादी के लिए बहुत सारी कंडीशंस रख दी। कंडीशंस? उसे एक खूबसूरत सफेद डिवाइन स्टीड चाहिए जो इस दुनिया में किसी ने ना देखा हो। और इसीलिए तुम उसे ढूंढ रही थी? हाँ, लेकिन जब तक मैं उसके लिए एक लेकर लौटी तब तक वो गांव छोड़कर वहाँ से जा चुकी थी। और तभी मुझे एक आइडिया आया।
तुम्हें मैजिक की हर तरह की स्किल आती है, तो शायद तुम उसे ढूंढ सकते हो ताकेरू। लेकिन वो इसलिए भागी क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, क्यों है ना? तो क्या उसे वापस लाना ठीक होगा? मेरा मकसद उसे वापस लाना नहीं है। वो मुझसे बिना बात किए या फिर बिना कुछ बोले गांव से भाग गई थी। मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्यों। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। हाँ, थैंक यू। क्ले, तुम क्या करोगे? मैं अपने पार्टनर को पीछे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जाहिर है मैं भी आ रहा हूँ। और तुम वार्पी? जरा बताना, अपने घोड़े के बिना तुम कहाँ जा पाओगे? ठीक है, तो चलो चले एल्फ विलेज। ब्रोलाइट, वैसे ये एल्फ विलेज है कहाँ पर? हमें बस ऐसा फॉरेस्ट ढूंढना है जहाँ सही कंडीशंस हो, और जो पास में टॉपिरॉन फॉरेस्ट है वही ठीक रहेगा। मैं एल्वन मैजिक से वहाँ तक का एक रास्ता बना सकती हूँ। रास्ता? माफ करना, मैं नॉन एल्व्स को डिटेल्स नहीं बता सकती। बस ये समझ लो कि ये एक तरह का स्पेशल मैजिक है। ओह, मतलब गेट स्पेल जैसा। अगर जंगल जा रहे हो तो मेरी पीठ का इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो कमाल है सच में। धरती के छोर हो या समय की सीमा, मैं सब सीमाओं को एक पल में पार कर सकती हूँ। तो चलो चलते हैं। ओह, महसूस नहीं हो रहा पर तुम तेज हो। मैं इस दुनिया की सबसे महान हॉर्स हूँ, ये तो होना ही था। राह खुल जा मेरे साथ, ले चलो मुझे मेरे घर के पास। ओ रिवर अरीना मेरे ईश्वर, मुझे यहाँ से सही रास्ता दिखाओ। रिवर अरीना, कितनी कमजोर गॉडेस है वो। अगर एक बार मुझसे पूछ लेती तो बेहतर होता। ये इतनी कम्पिटिटिव क्यों हो जाती है? अब तुम इस वॉटिक्स को छुओ, और हाँ, आंखें बंद करना मत भूलना। अरे ये कहाँ चली गई? मुझे लगता है ये ही एल्फ विलेज जाने का रास्ता है। हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा डरावना नहीं है? ताकेरू, उस एल्फ का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? उसकी चमक से तुम धोखा मत खा जाना, क्योंकि हर चमकती हुई रोशनी के पीछे छुपी हुई एक काली परछाई होती है। यानी ब्रोलाइट के पीछे भी बुराई छिपी है। तुम्हारी रोशनी उससे भी ज्यादा तेज होनी चाहिए। तुम ये आसानी से कर सकते हो ना? तो ये है एल्व्स का देश। रुको, बाकी लोग कहाँ गए? इतनी देर क्यों लगा दी ताकेरू? हम तो तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे, तुम तो आए ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। इतने से वक्त में इन्होंने क्या क्या कर लिया है। चलो तुम लोगों को साफ कर दो। चलो लाइन में खड़े हो जाओ। ताकेरू, बच गए। एक्टिवेट शील्ड। क्या हो रहा है ये? रुको, सब लोग रुक जाओ। ये एरो हेड्स मेरे गांव के हैं। वेलवेरिटा ब्रोलाइट, हमें लगा था कोई अनजान घुसपैठिया घुस आया है हमारी पवित्र भूमि में। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ। याद रखना, हर चमकती हुई रोशनी के पीछे छुपी हुई एक काली परछाई होती है। ब्रोलाइट।